नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। जी हां, आज इसलिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज से 45 साल और उसके ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा जिनको किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी नहीं है। जाहिर तौर पर अब वैक्सीनेशन जो है बृहत रूप ले रहा है, पर हमारे देश में 2 अवेलेबल वैक्सीन हैं और उनके बारे में लगातार ये चर्चा होती रहती है कि कौन सा वैक्सीन बेहतर है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनकी खास प्रॉपर्टीज़ क्या है और वैज्ञानिकों ने इनके बारे में क्या पाया है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कोवैक्सीन के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि ये टोटली मेड इन इंडिया है, भारत में बना है। और ये किस तरीके से बना है, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, 3 तरह की कंपनी, भारत बायोटेक इसको बेच रही है, मार्केटिंग कंपनी है, और इसको बनाया गया है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद से। अब NIV ने इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को सौंपा, किसको? भारत बायोटेक को, और भारत बायोटेक ने उसकी मदद से बनाया क्या? कोवैक्सीन। दरअसल होता क्या है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और शरीर क्या करता है, जो इम्यून सेल्स होता है वो मृत वायरस की पहचान करता है और मृत वायरस की पहचान कर ये एंटीबॉडी बनाती है। जाहिर तौर पर एंटीबॉडी बनाने की क्षमता शरीर की होती है क्योंकि शरीर में इम्यून सेल्स होता है। और आपको ये बता दें कि ये ज़्यादा आसान स्टोरेज के लिए इसलिए है क्योंकि 2 से 8 डिग्री पर इसको स्टोर किया जा सकता है। ये खासियत है इस वैक्सीन के बारे में। अब क्लिनिकल ट्रायल के जरिए जब एफिकेसी की बात की जाती है, क्योंकि एफिकेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि 3 मार्च के बाद जब इसका डेटा आया फेज़ 3 ट्रायल के बाद, तो ये बताया गया कि 81% क्लिनिकल एफिकेसी है। जी हाँ, ये भारत बायोटेक ने दावा किया। और लैंसेट के मुताबिक ये जो कोवैक्सीन है वो 2 तरह का बूस्टर यूज़ करता है। मैं आपको बता दूं कि जो ये तरीका कोवैक्सीन बनाने का है, चाइना में भी 2 ऐसी कंपनीज हैं जो SARS-CoV-2 के लिए इसी तरह के फॉर्म का, इसी तरह के तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसमें एक ही बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस तकनीक पर आधारित जो भी वैक्सीन है उसमें यह माना जाता है कि कोवैक्सीन बेहतर है क्योंकि इसमें 2 बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, और इसीलिए यह कहा जाता है कि इस तकनीक का मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस, जिसको हमने मृत वायरस कहा, और वो फॉरेन पार्टिकल होता है और जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इम्यून सेल्स एंटीबॉडी बनाता है। और इसी तकनीक पर आधारित जो 50 साल से जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तकनीक पर आधारित इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है और इसीलिए इसको कहा जाता है प्योरली मेड इन इंडिया, मतलब भारत में बना हुआ ये वैक्सीन है। और अगर इम्यून रिस्पांस की बात करें कि किसका इम्यून रिस्पांस बेहतर है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो ये लंबी रिसर्च के बाद ही पता चल पाएगा कि किसका इम्यून रिस्पांस बेहतर है, बट इतना ज़रूर है कि 81% क्लिनिकल एफिकेसी पाया गया। अब आते हैं दूसरे वैक्सीन पर, ये कोविशील्ड है। कोविशील्ड को मार्केट यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इसका कोलैबोरेशन 2 कंपनी से है। इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका ने, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया। जी हाँ, तो ये भारत ने चूंकि तैयार किया है, तो कोविशील्ड भी भारतीय कंपनी है और कोविशील्ड 5 मिलियन से ज़्यादा हर महीने वैक्सीन तैयार
कर रही है, वो भी किसके लिए, तो कोरोना के लिए। अब इसकी खासियत भी बता दूं कि ये किस तकनीक पर बनाया गया है। मैंने आपको कोवैक्सीन के बारे में बताया कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या होता है कि सर्दी जुकाम वाले वायरस को, एडिनो वायरस को मॉडिफाई कर दिया गया और मॉडिफाई करके कोरोना वायरस टाइप बना दिया गया, जो कि घातक नहीं होता, संक्रामक नहीं होता, और वो शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो इम्यून सेल्स बॉडी में होता है वो उसकी पहचान करता है और एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, उसमें सही में मृत वायरस, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस जिसको विरियन भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि सर्दी जुकाम वाला वायरस चिंपैंजी से एडिनो वायरस निकाला गया और उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसका स्पाइक प्रोटीन ऐसा तैयार किया गया और उसको कोरोना वायरस का रूप दे दिया जाता है, और उसके बाद वही ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और ह्यूमन बॉडी में जैसे ही ये इंजेक्ट होता है शरीर एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 डोज है ये 4 से 12 हफ्ते के अंतराल पर लगाया जाता है। हाँ, इसका स्टोरेज भी 2 से 8 डिग्री पर रखा जाता है, जो कि दोनों के बीच सिमिलैरिटी है। और अगर एफिकेसी की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रायल में पाया गया है कि ये 90% तक असरदार है, उसमें 81% और इसमें 90%। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, बेहतर है, ये तो लंबे रिसर्च के बाद ही पता चलेगा, पर यहाँ के वैज्ञानिक दोनों वैक्सीन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एफिकेसी का मतलब होता है कि किस डिग्री से कोरोना बीमारी का रिडक्शन हो रहा है। मतलब अगर 3rd फेज का जब ट्रायल कंडक्ट किया जाता है और उसमें जब वैक्सीनेट किया जाता है लोगों को, एक ग्रुप को वैक्सीन नहीं दिया जाता, दूसरे ग्रुप को वैक्सीन दिया जाता है, और रिजल्ट में पता चलता है कि जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया उनमें कितना कम कोरोना हुआ, और उसी को हम कहते हैं एफिकेसी रेट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा उनको कोरोना नहीं हो सकता, कोरोना हो सकता है। ब्रेक थ्रू केसेस वैसे को कहते हैं। आज से जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं या 45 साल के उन्हें वैक्सीन दिया जा सकता है। और अभी सरकार ने अपने ताज़ा गाइडलाइंस में ये बताया कि पूरे महीने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो जाहिर तौर पर सरकार को ये समझ में आ चुका है कि जिस तरह से दूसरा वेव फिर से पैदा हुआ है, तो जाहिर तौर पर लोगों को बचाने का सबसे अच्छा और सरल उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल हों। और इस देश में जो दोनों वैक्सीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और WHO का जो मानक है 50% से ज़्यादा एफिकेसी दोनों वैक्सीन का है। इसलिए दोनों वैक्सीन अच्छे हैं और जो भी वैक्सीन मुमकिन हो वो लगाया जाना चाहिए। ये प्राण को, जान को काफ़ी सुरक्षित रखेगा और लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। धन्यवाद।